हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड की 10वीं की हिंदी के VBA क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में। जैसे कि मेरा पहला भी वीडियो आ चुका है इसी से रिलेटेड। अभी जो 10वीं का एग्ज़ाम चल रहा है तो हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन और उसके आंसर लेके आते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा, निराला जी सदैव दीन दुखियों की सेवा में तत्पर रहा करते थे। गरीबों को स्वजन की तरह स्नेहपूर्वक मदद करना उनको प्राकृतिक ओर से प्राप्त था। लंगड़े, लूल्हे, अंधे, अपाहिज लोगों को अन्य वस्त्र देकर संतुष्ट कर देना उनका स्वभाव था। लोग उन्हें दीनबंधु कहकर पुकारते थे। प्रश्न दूसरा यह है कि खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, खुशबू रचते हैं हाथ से कवि का तात्पर्य है कि मजदूर वर्ग के लोगों से है। यह छोटे छोटे घरों, नगरों, बस्तियों में रहकर छोटा काम करके भी लोगों के हाथ खुशबूदार पदार्थों की रचना करते हैं। यह लोग स्वयं मुश्किलों परिस्थिति में अपना जीवन बिताते हैं, परंतु दूसरों का जीवन खुशहाल बनाते हैं। प्रश्न तीसरा ये है कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बचपन में यदि आप अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा, मिठाई से केवल जीवा में स्वाद जाता है जो क्षण भर के लिए होता है। खिलौने वे मिट्टी के बने हैं जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएंगे, ठोकर लगते ही फूट जाएंगे, लेकिन चिमटा न कभी टूटेगा न फूटेगा। यह दादी को काम आएगा। दादी को रोटी सेकने के समय उंगली नहीं जलेगी, यह बहुत उपयोगी है। यह सब बातें सोचकर हामिद चिमटा ही पसंद करता है। प्रश्न चौथा यह है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बाल गोविंद बेटा पुतोह वाले गृहस्थ थे, लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था। साधु आडंबरों या अनुष्ठानों के पालन के निर्वाह से नहीं होते। यदि कोई जटाजूट बढ़ा ले तो साधु नहीं हो सकता। वस्तुतः साधु वह है जो आचरण में शुद्धता रखता है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, कर्तव्यनिष्ठ और आत्मज्ञान उन्हें साधु बना दिया था। प्रश्न पाँचवा, जैसे हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हुंडरू का झरना अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। उसी प्रकार हुंडरू जाने का मार्ग भी आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। मार्ग में बिहड़ जंगल, जिसमें हिंसक जीव की आवाज़ के साथ साथ विविध पक्षियों का कलरव मनमोहक लगता है। हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते का आनंद और भी बढ़ा देता है। हुंडरू का जल प्रपात से उत्पन्न धवल झाग मन के सारे विकारों को दूर कर देता है। प्रश्न छठा यह है कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा, गांव के किसान सिरचन को कामचोर, बेकार का आदमी, धीरे धीरे काम करने वाला, नाप तोल कर काम करने वाला, मुफ्त में कमजोरी पाने वाला समझते हैं। प्रश्न सातवां यह है कि दुर्जन का साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती। इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दुर्जन की संगति पाकर या सत्संगी के अभाव में मनुष्य को अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती। इसके लिए उपमा देते हुए कवि ने कहा है कि हींग को कपूर में डाल देने से उसमें कपूर की सुगंध नहीं आ सकती है। प्रश्न आठवां यह है कि ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है। जिसके पास ईर्ष्या होती वह ही दूसरों की निंदा करते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है कि अमुक व्यक्ति यदि आम लोगों के नज़र से गिर जाए तो उसका स्वभाव हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार निंदा ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहायक बनकर ईर्ष्या रूपी आग को और भी अधिक बढ़ा देती है। इसीलिए तो निंदा को ईर्ष्या की बेटी कही गई है। प्रश्न नौवां ये है कि वकील साहब सुखी क्यों नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वकील साहब को धन संपत्ति, सुंदर घर, मृदभाषिणी पत्नी, पुत्री किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वे सुखी नहीं है क्योंकि उनके हृदय में ईर्ष्या रूपी आग सदैव पीड़ा पहुंचा रही है। उनके बगल का एक बीमा एजेंट की चमक आमदनी, गाड़ी इत्यादि सभी उन्हीं को क्यों नहीं हो जाता है, अर्थात किसी दूसरे को सुख सुविधा या आय क्यों। ईर्ष्या के कारण वे सदैव चिंतित और दुखी रहा करते। उन्हें सब सुख रहते हुए भी सुख नहीं है। प्रश्न 10वां यह है कि लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लक्ष्मीबाई का बचपन प्रायः शिकार खेलने में,
नकली युद्ध करने में, व्यूह रचने में, व्यूह तोड़ने में, सेना को घेरने, सेना के घिर जाने पर उनको उनसे निकलना, दुर्ग तोड़ना आदि प्रिय खेलों को खेला करती थी। प्रश्न 11वां यह है कि लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक बेढब बनारसी जी कभी बीमार नहीं पड़ते थे, शरीर भी स्वस्थ दिखाई पड़ता था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि बीमार पड़ूं तो मज़ा आएगा, हठले बिस्कुट खाने को मिलेंगे, पत्नी अपने कोमल हाथों से सिर पर तेल मलेगी, मित्रगण आवेंगे, मेरे सामने रोनी सूरत बनाकर बैठेंगे या गंभीर मुद्रा में पूछेंगे, बेढब जी कैसी तबीयत है, किससे इलाज करवा रहे हैं, कुछ फ़ायदा हो रहा है इत्यादि। इस समय लेखक को बड़ा मज़ा आता है, इसीलिए वे बीमार पड़ने की इच्छा करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और बिहार बोर्ड की 10वीं की जो हिंदी बुक है उसका पाठ और उसके रचनाकार के नाम का एक प्रॉपर वीडियो हम बना चुके हैं, जिसको आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपके 10वीं के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 10वीं परीक्षा से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं, हम उसका आंसर जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।